ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो षोडभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभुं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। सच्चित्सुखस्वरूपाय जगत्कल्याणहेतवे आत्मरूपाय शान्ताय अवधूताय ते नमः। रामचन्द्राय ते नमः। जय जय रघुवीर समर्थ अवधूत चिंतन श्रीधर गुरुदेव दत्त। जय जय शंकर हर हर शंकर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम। जैसे मैं कल बता रहा था सदगुरु शरण में कैसे जाना है, अहंकार रहित और सब कुछ अपना अंदर बाहर का जो भी है आपका रहस्य सब कुछ उनको समझा दो। जो भी कमजोरी है वो भी समझा दो, जो भी गुण है वो समझ ही लेते हैं, तो समझ कर जो है मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए उनको वो जैसे मैंने बताया कि पूर्ण रूप से सद्गुरु तत्व के लक्षणों से भरे हुए होते हैं ना, तो मार्गदर्शन के लिए ही वो अपना समय देते रहते हैं। तो क्या मार्गदर्शन किसके लिए? आत्मोन्नति के लिए। क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य यही होता है, मानव जन्म का उद्देश्य। कि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये वास्तविक जो है मानव जन्म का उद्देश्य। मानव जन्म मिलने के बाद क्या हमारा कर्तव्य है, यह सद्गुरु द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं। वो भी आप जैसे एक समय जो है साधना शुरुआत जब करते हैं तो वो भी जो है अपने सद्गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं, उनका सेवा करते रहते हैं, बिल्कुल जो है निरंतर सेवा में रहते हैं। तो वो जब सेवा अलग अलग प्रकार के होता है, उस जैसे सेवा करेंगे सद्गुरु को संतुष्ट करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सद्गुरु में गुरुचरण में बहुत रहस्य भी रहता है। उन अथाह समुद्र जैसे जो साधना के रहस्य होता है, योग हो, नामस्मरण का हो, या और कुछ स्तोत्र पाठ का हो, पूजा का हो, और कुछ जितने भी संबंधित साधना के संबंधित जितना भी है, आत्म साधना के संबंधित रहस्य बताने के लिए वो प्रस्तुत रहते हैं। हर वक्त बिल्कुल जो है उत्सुक भी रहते हैं। क्या साधना करना है वो भी बताते हैं, पहले साधना क्या है वो भी बताते हैं। तो जैसे जीव और ब्रह्म में क्या व्यत्यास है, शरीर कैसा नाशवान है, ये भी रहस्य बताते हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। ये जो है एक मनुष्य एक कपड़े पहनता है, जब कपड़े पहनता है कई दिनों के बाद जो है अगर कपड़े फटने लगता है तो नया कपड़े लेना पड़ता है। वैसे ही पुराना कपड़े क्या करना है, फिर तो फेंकना है। वैसे ही ये मानव शरीर जो है ना, वो
धीरे 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 उसका जब उम्र होता जाता है, तब जब उससे पहले हमारे जब शरीर जर्जर होने लगता है, उससे पहले हमें साधना हो जाना चाहिए। ये वास्तविकता है, क्योंकि कोई जगह ये नहीं है, निश्चित नहीं है, आगे भी मनुष्य जन्म ही आने वाला है। हम आगे क्या साधना करेंगे, अभी क्या इतना जल्दी है, ये मूर्खता की बात है, समझ गए। तो एक एक क्षण का महत्व होता है, साधना जो है उसी समय करना होता है। ठीक है, कुछ बाल्यावस्था में पता नहीं चलता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका कोई पता नहीं चलता, इस वजह से चलता है, ठीक है। लेकिन आप प्रौढ़ावस्था में आते हैं, किशोर अवस्था से आगे बढ़कर जो युवावस्था में जब आते हैं, तब जाकर जो है आपको समझ में आता है, बुद्धि होता है और मन होता है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो बुद्धि के द्वारा, आपको विवेक के द्वारा ये सोचना पड़ता है। तब जाकर जो है, अगर मानव जन्म जो है तो भगवत प्राप्ति के लिए है, मूल अपना स्वरूप को पहचानने के लिए है। ये जब आपने समझ गए, आपको समझ में आया, तब जाकर जो है आपको साधना के मार्ग में आना पड़ेगा। तो वास्तविक सबको ये करना है, लेकिन ये हर कोई इसमें आता नहीं है, ये भी निश्चित है, क्योंकि ये मार्ग बिल्कुल कठिन मार्ग है। लेकिन सद्गुरु, अगर सही सद्गुरु मिल गए, ये कठिन आसान हो जाता है। जितना भी कठिन हो उसमें कठिनता हो तो बिल्कुल टेढ़ी रास्ता हो, लेकिन सद्गुरु की कृपा से सब कुछ आसान होता है। तो वो बताते हैं जीव और आत्मा से क्या संबंध है, वो अभेद स्वरूप कैसा होता है। जीवो ब्रह्म विना परः, जीव ही ब्रह्म स्वरूप है, वो अलग नहीं है। फिर अगर जीव ही ब्रह्म स्वरूप है, अलग नहीं है, तो फिर उसमें आपको अंतर्मुखी होना पड़ता है। मैं जीव ही जीव, अगर मैं जीव स्वरूप हूँ, जीव हूँ, तो फिर ब्रह्म स्वरूप से वो अलग नहीं है, तो फिर वो आपको खोजना पड़ता है, कैसे अलग नहीं है। आपको गुरुस्मरण करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ही, यह वास्तविकता है। तो जब ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है, गुरु मूर्ति का ध्यान करने से आपको मार्ग मिल जाता है। ये रहस्य ही इसमें, समझ गए। जब ध्यान में पहले गुरु स्मरण करके उनका भौतिक शरीर समझ लो, उसको भी सामने लाना पड़ता है, तो धीरे धीरे आपको मार्ग मिलना शुरू हो जाता है, रहस्य जो है खुलना शुरू हो जाता है। तो जीव कैसे ब्रह्म से अलग नहीं है, ये रहस्य समझ में आ जाता है, और उसी में आगे चलना होता है। और अंतर्मुखी रहकर धीरे धीरे वहाँ आज साधना के, आप योग साधना के अंदर गए, या कोई जप करते करते अंतर्मुखी हो गए, तो धीरे धीरे जप जो जिसके जप करते हैं, वो जो जिस भगवान का हो, भगवती का हो, जो कि सद्गुरु ने दिया हुआ जप होना चाहिए, क्योंकि गुरुमुखे में ही जप लिया जाता है। वो गुरुमुखी अगर जप नहीं है तो वो सिद्ध नहीं होता है, ये वास्तविकता है। इसलिए आपने मैंने कभी वो किताब में मैंने पढ़ लिया, कई पुराणों में देख लिया, फिर मैं वही कर रहा हूँ ना, ये नहीं चलेगा। क्योंकि वहाँ वो राशत, क्योंकि वहाँ जो है ना, वो पूरा देवी देवताओं का जो है वहाँ एक छाप पड़ना होता है, तभी होता है वो सद्गुरु से। सद्गुरु से आपने अगर जप ले लिया, फिर वो उसका कोई साक्ष्य बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो हर जगह जो है सभी देवी देवता नवग्रह हो, जो भी हो, मान लेते हैं, मानना पड़ता है, कि उनसे ही सब कुछ है, वो उनसे ही सब कुछ, ये सब आए हुए नवग्रह से, नवग्रहादि सब कुछ उन्हीं का मूल है, सद्गुरु पर। तो वास्तविक ये है। तो फिर यह जीवो ब्रह्म ही परः जो बताते हैं, वो भी उन्होंने ही बताया। तो हमें वो समझ में कब आएगा, वो सद्गुरु समझाएंगे तब। तो ब्रह्म क्या होता है, जीव में और ब्रह्म में क्या अंतर है, और कितना अंदर अंदर जाते हुए आपको
एक भाव होना पड़ता है, एक रूप होना पड़ता है। तो ये जो है सद्गुरु सेवा में निरंतर आप जो है सद्गुरु का स्मरण करेंगे, उनका सेवा करते वक्त उनका चिंतन करते करते साधना करना है, सेवा करना है। क्योंकि सद्गुरु तत्व जो है वो एक चैतन्य है, वो एक प्रकाश है, आनंद घन स्वरूप है। तो जब आनंद घन स्वरूप सद्गुरु हैं, इसका मतलब परब्रह्म वही है। फिर उसी में आप चिंतन करते 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 अंदर जाओगे तो वहाँ जीव और जो सद्गुरु तत्व के जो अभेद स्वरूप का रहस्य खुल जाता है। तो यही वास्तविकता है, सद्गुरु यही बताते हैं। सद्गुरु बाहर कहीं वो ये है ब्रह्म है ऐसा करके किसी चीज़ को ला के नहीं रखते, समझ गए? ये याद रखना, वास्तविकता ये है। क्योंकि वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ जो है नाशवान है। वो जो सामने दिखता है वो नाशवान है, उस पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलौकिक तत्व है ये। हाँ, चैतन्य तत्व है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, एक बार सद्गुरु महाराज मेरे को, हालांकि मैं आगे बताऊंगा रहस्य थोड़ा, अभी बता रहा हूँ कि सद्गुरु महाराज एक बार जब मैं साधना में शुरुआत में जब आया था, उस समय एक बार उन्होंने, उनका दर्शन हुआ पहली बार। उस समय उन्होंने रहस्य कुछ बताया, आगे बताऊंगा मैं ये सब, समझ गए? तो कल का इसमें बताऊंगा। तो आज यहीं वाणी को विराम देने की विचार कर रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे अभी तक जो मैंने बताया, जो बताया वो रहस्य और वो कुछ मार्गदर्शन की बातें जो कहा, और कैसे सद्गुरु का आज्ञा, आदेश, सेवा सब कुछ जो है आपको मानना जब पड़ता है, मानना पड़ेगा। तो ये नहीं, ये सब मैंने बताया, इसको अनुकरण का कैसे करना ये सब सोचो। क्योंकि मैं ये जो बता रहा हूँ आप समझो, सद्गुरु मेरे लिए ये सब बता रहे हैं, मेरे साधना के लिए बता रहे हैं। हम सब जो है साधक हैं, मेरे सद्गुरु हमें बता रहे हैं, उनका अनुभव बता रहे हैं। भाई किताब का कोई बता नहीं रहा हूँ भाई, मुझे वो आता भी नहीं है, समझ गए? किताब के वो इतना पढ़ा है, ब्रह्मांड में पढ़ा है, पुराण में पढ़ा है, ये सब मैं उसमें ज़्यादा ही नहीं हूँ, समझ गए? मेरे अंदर से सद्गुरु महाराज जो है वो बताते जाते हैं, मैं वही बताता हूँ, मेरा अनुभव का बताते जाता हूँ। ये मेरा विचार है, क्योंकि समर्थ रामदास ने यही कहा है, तो आदि करो मग बोलो, आदि करावा मग बोलावा। तो इस पर चलता हूँ, क्योंकि उनका जो आदर्श है, हमारे संप्रदाय के जो सर्वोच्च हैं, समर्थ रामदास, दत्तात्रेय महाराज, सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज, आदि शंकराचार्य, ये ऐसे सभी जो है, तो ये जो बताते हैं वही करता हूँ, वही बताता हूँ आप लोगों को। और वही उसी इसमें, क्योंकि मैंने अनुभव जो किया, उनके मार्गदर्शन जो हुआ, तभी जो जाकर जो है मैं उस मार्ग पर चला और मुझे अनुभव हुआ, सीधी सी बात है। तो इस वजह से आप लोग भी आगे धीरे धीरे और बताऊंगा, बहुत कुछ है यहाँ। इसीलिए आप आज जो है वाणी को विराम यहीं देता हूँ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण।